नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मिली लगातार तीसरी हार के बाद अब जमकर कांग्रेस का उपहास उड़ाया जा रहा है, मखौल बनाया जा रहा है। हालांकि भाजपा के नेता लगातार कांग्रेस की खामियां गिनाने में जुटे हैं। कांग्रेस को किस तरीके से तीसरी बार हरा दिया उसको लेकर जो है तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे। और जब कांग्रेस को सुनाने की बारी आती है, जब कांग्रेस की माटी पलीत करने की बात आती है, जब कांग्रेस को जमकर लताड़ने की बात आती है, तो ऐसे मामले में एक नेत्री ऐसी भी है जो कभी पीछे नहीं रहती। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की। हालांकि आपको बता दें कि किरण चौधरी चुनाव से ठीक पहले अपनी बेटी के साथ भाजपा में शामिल हुई थी। उससे पहले वो कांग्रेस नेत्री के रूप में जानी जाती थी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी में आने के बाद किरण चौधरी को वो मान सम्मान प्राप्त करने के लिए उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा जितना संघर्ष उनको हुड्डा के रहते, हुड्डा खेमे के वर्चस्व के चलते, दबदबे के चलते कांग्रेस में करना पड़ रहा था। भाजपा में आने के बाद किरण चौधरी जहां राज्यसभा सांसद बन जाती हैं, तो वहीं उनकी बेटी को तोसाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया जाता है और विधायक बनने के बाद सरकार में मंत्री बना दिया जाता है। इतना अच्छा खासा मुकाम प्राप्त करने के बाद अब किरण चौधरी कांग्रेस को और विशेष तौर पर हुड्डा खेमे को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लपेटने में, खरी खोटी सुनाने में और लताड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है, कोई भी मौका नहीं चूकती है। एक बार फिर किरण चौधरी ने कांग्रेस को जमकर धो डाला, कांग्रेस की धोती सी खोल दी। आपको सुनाते कि आखिर क्या कुछ किरण चौधरी ने कहा कांग्रेस को लेकर और किस तरीके से जो उन्होंने जमकर कांग्रेस का उपहास उड़ाया। वही कमेटी बना रहे हैं, वही चिंतन मंथन कर रहे हैं, तो तुम समझ जाओ अब रह क्या गया वहाँ कुछ नहीं है, खोखलापन है खाली। और ये चिंतन मंथन जो है इनका चलता रहेगा, पिछले 5 साल तक चलेगा। ये तो नॉर्मल कहानी है, आपस के अंदर खींचातानी हो रही है, आपस के अंदर वो कहते हैं ना, एक घुसे घासे लगाने का मेरे ख्याल में थोड़ा सा उस तक नौबत नहीं आई है। और बाकी तो सब कुछ कर ही रहे हैं अंदर से जो है एक दूसरे की खींचातानी, कटाई पिटाई जो हो रही है वो तो सबके सामने जग जाए। तो सुना आपने बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को जमकर लताड़ते हुए, खरी खोटी सुनाते हुए जमकर धो डाला और यह कह दिया कि कांग्रेस अब खोखली हो चुकी है, कांग्रेस के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। कांग्रेस में जो नेता दम रखते थे वो सभी नेता, वो सभी दमदार नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं, भाजपाई हो चुके हैं, जिसमें वो खुद भी शामिल है। हालांकि आपको बता दें कि किरण चौधरी ने साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए भी यह कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि हुड्डा पिता पुत्र दोनों हर रोज रात को मुख्यमंत्री बनकर सोते थे और उनका सपना ऐसे होता था जैसे वो मुख्यमंत्री की कोठी में ही सो रहे हों। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए जिस तरीके से लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में हुड्डा खेमे के लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे थे कि अब की बार हुड्डा सरकार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, ये बातें कही जा रही थी। उन सभी बातों पर भाजपा ने लगातार तीसरी बार सबसे बड़ा बहुमत प्राप्त करके पूर्ण विराम लगाने का काम कर दिया है। इसके साथ ही किरण चौधरी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस अब 5 साल तक बैठकर विचार विमर्श, चिंतन मंथन ही करने वाले हैं। यानी कि कांग्रेस कुछ कदम नहीं उठा सकती, कोई स्टेप नहीं ले सकती है, कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, बल्कि 5 साल सोचने विचारने में ही निकाल देगी। कांग्रेस का कुछ भी नहीं होने वाला है। सीधे तौर पर कहा जाए तो किरण चौधरी जो कांग्रेस के एक बड़ी लीडर होती थी, बड़ी नेत्री के रूप में जानी जाती थी, जो लगातार चौधरी बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने का काम भी करती रही हैं, पहले कांग्रेस में और फिलहाल भाजपा में। जिस मुकाम के लिए कांग्रेस के अंदर किरण चौधरी को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था, कांग्रेस के अंदर लगातार हुड्डा खेमे के वर्चस्व के चलते उनको नकारा जा रहा था, उनको नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन जब से वो भाजपा में आई हैं, एक अच्छा और बड़ा मुकाम उन्होंने प्राप्त कर लिया है। चाहे खुद के राज्यसभा सांसद बनने की बात हो या फिर बेटी के मंत्री बनने की ही बात क्यों ना हो, दोनों मां और बेटी ने भाजपा के अंदर एक अच्छा खासा स्थान प्राप्त कर लिया है, एक अच्छा खासा दबदबा बना लिया है। और ऐसे में किरण चौधरी को जो मान सम्मान, जो दर्जा भाजपा ने दिया है बीजेपी में शामिल होते ही, शायद ही वो किसी दूसरे नेता को जो अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए हैं उनको इतनी जल्दी मिला हो। अब ऐसे में अगर बीजेपी ने किरण चौधरी को इतने बड़े मुकाम पर हाथों हाथ पहुंचा दिया
तो किरण चौधरी का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी पुरानी पार्टी को जमकर कोसें, जहां भी मौका लगे, जहां भी जो है नंबर पड़े वहीं पर शुरू हो जाएं। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर 100% खरा उतरने का काम भी किरण चौधरी कर रही है। लगातार जहां भी मौका मिलता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, हुड्डा खेमे की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, खरी खोटी सुनाने में, जमकर धोने में या फिर लताड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। एक बार फिर किरण चौधरी ने जो कुछ कांग्रेस को लेकर कहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।